तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो जमात को शुरू से सपोर्ट करते आ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो फलाह आम का काम करते हैं, तालीम का काम करते हैं। जमा गसन युत नरेगा मूजूब क्या यह स्वच्छ भारत लैट्रिनो मूजूब यह तार कूट मूजूब यह पोल मूजूब यह जमा गसन शनाख्त खतर तुत योत इंटरलोकेटर कर अपॉइंट यह मान रहे 2014 किस एजेंडा अलायंस कि मसल कत बात से हल कर बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी ने शुरू से मुफ्ती साहब के मंशूर का पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दिया है 2002 से ही यहाँ से बुनियाद बनी इस तंजीम की। हमें उम्मीद है कि आज भी जो महबूबा जी का स्टांस है 5 अगस्त 2019 के बाद जो मुसलसल उन्होंने बात की है कश्मीर के बारे में, कश्मीर के मसाइलों के बारे में, बातचीत के बारे में, अमन के बारे में, हमें उम्मीद है उस मंशूर को नज़र में रख के इंशाल्लाह यहाँ के लोग एक बार फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ देंगे, रफ़ीक रातर साहब को सपोर्ट करेंगे। और रफ़ीक साहब जो एक ट्रेड यूनियन लीडर भी रहे, बीजैक के प्रेसिडेंट भी रहे, इस इलाके में जो यहाँ लोकल लीडर होने की ज़रूरत है, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोग रफ़ीक साहब को सपोर्ट करके कलमदवात को वोट दे के उनको कामयाब करेंगे और आने वाले एमएलए यहाँ के रफ़ीक रातर साहब। चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को क्योंकि उनका अलायंस है, आप उनको किस नज़र से इसको देखते हैं? उनकी अलायंस है वो तो पता ही है और पहले से आती आ रही है, और जब भी उन्होंने अलायंस से की है तो आपको उसकी हिस्ट्री पता है। हमारा मुद्दा इस वक्त है कि हमारे जो इश्यूज़ हैं कश्मीर सेंट्रिक है, वैली सेंट्रिक है और यहाँ की आइडेंटिटी के सेंट्रिक है। उसके साथ साथ कैदियों की रिहाई, जो हुर्रियत के लीडर, जो जमात के लीडर, जो जमात इस्लामिया की बैन है, जो रिलीजियस रहनुमा हमारे बंद है, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स बंद है और ख़ासकर नौजवानों के ख़िलाफ़ जो केसेस है, उन मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं। और शायद उस अलायंस में शायद उन पे ज़्यादा फोकस नहीं हो या बात नहीं कर सकते। उसके साथ साथ जो 5 अगस्त 2019 को फैसले हुए उसके ख़िलाफ़ हम मुसलसल बात करते आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी अलायंस लोगों से है, हम बात करते रहेंगे और कहीं ना कहीं 2002 की तरह एक बार फिर लोग कश्मीर की आवाम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ देगी। और उस मंशूर अगर बात करेंगे जमात इस्लामी के कम होगी उसमें क्या बता सकते कम? देखिए, कई चीज़ें हैं। एक तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं जब वो वोट डालते हैं, पार्लियामेंट में उन्होंने वोट डाला, उसके बाद उसका नतीजा नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं हुई। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट चाहते तो पार्लियामेंट में जाके बिल टेबल करते 370 के खिलाफ। उन्होंने वहाँ बोला हम शराब के खिलाफ बिल लाएंगे, और जब शराब के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बिल लाई सईद अली शाह गिलानी साहब ने, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको डस्टबिन में डाला। अब उनके एमपी यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ पे उन्होंने वोट लिया 370 के खिलाफ, उस डिसीजन को 5 अगस्त को रिवर्स करने के लिए, कौन सा नेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्लियामेंट जब लगी वहाँ पे कोई बिल टेबल हुई 370 के खिलाफ? उन्होंने तो बात तक नहीं की और सिर्फ रेट्रिक बोलना। उनको चाहिए था दे शुड हैव टेबल्ड अ प्राइवेट मेंबर बिल अगेंस्ट एब्रोगेशन, और वो बिल उनको मूव करनी चाहिए थी, चाहे वहाँ सपोर्ट मिले या ना मिले, लेकिन उनको एक एफर्ट करना चाहिए था। और लोगों में वो कहीं ना कहीं चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है, उनको लगता है वादों पे हमसे इमोशंस को भड़का के हमसे वोट लेते हैं, फिर टर्नआउट कम होगा ही, उसका असर पड़ेगा श्रीनगर में। एक वजह वो भी है और दूसरी वजह ये भी है कि जो पार्टिसिपेशन होती है किसी भी इलेक्शन में वो वाइब्रेंट अपोजिशन से होती है। तो इस सरकार ने पीडीपी को तहस नहस कर दिया, 40 लोग तोड़े, एमएलएज, एमपीज, मिनिस्टर्स, एमएलसीज। उसके बाद एक ही पार्टी जब आप रखोगे और बाकी अपोजिशन को डिसरप्ट करके रखोगे, 4 पार्टियां बना दी उस पीडीपी के काडर से, उस वजह से कहीं ना कहीं श्रीनगर में टर्नआउट कम हुआ है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन जो पॉलिटिक्स का होता है, अपोजिशन होती है, वो खत्म की गई क्रैकडाउन की वजह से। तो आखिर में एक सवाल रहेगा आपसे कि शुमाली कश्मीर में आप कैसे देखते हैं? हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह, हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात रखेंगे, अपना मंशूर रखेंगे। इतना क्रैकडाउन के बाद भी जो 5 साल पीडीपी पे रहा, कहीं ना कहीं आपने देखा पार्लियामेंट इलेक्शन में हर सीट पर पीडीपी ही कंपटीशन थी नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो हमारी कोशिश है कि अपने मंशूर को लेके ही हम वोट लें, और उम्मीद करते हैं कि कश्मीर की आवाम 5 साल के जो माहौल है और ये घुटन को देख के, महबूबा जी की आवाज़ को देखकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ देंगे और एक बार फिर कलमदवात को कामयाब करेंगे। वैसे साउथ में हमने देखा कि वहाँ पे हमने देखा कि जमात इस्लामी और अवामी इत्तेहाद पार्टी का जो था वहाँ पे अलायंस था, तो फिर बाद में जमात इस्लामी ने कहा कि हमें अब अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ कुछ भी नहीं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा मकसद एक ही है, एक रिहाई सब लोगों की होनी चाहिए जो जेलों में है, जो नौजवान हैं उनके खिलाफ चार्जेस ड्रॉप होने चाहिए। और जमात इस्लामिया जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो दाऊदी साहब हो, चाहे वो मुश्ताक बीरी साहब हो, चाहे वो अमीर जमात हमीद फयाज साहब हो, उसके साथ साथ जो बार के प्रेसिडेंट नज़ीर अहमद रोंगा साहब है या मियाँ क्यूम साहब है, ऐसे लोगों की रिहाई होनी चाहिए। फिर इनका जमहूरी हक है जमहूरियत में, जमात के खिलाफ बैन उठाइए
उसके बाद वो पार्टिसिपेट करे, वोट डाले, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, वो उनका अपना हक है, आईनी हक। और ऐसा अगर कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जमात इस्लामी के अगर कुछ कैंडिडेट्स मतलब कामयाब होते हैं, क्या आप उनके साथ अपना हाथ मिला सकते हैं? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो जमात को शुरू से सपोर्ट करते आ रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो फलायाम का काम करते हैं, तालीम का काम करते हैं और रिलीजियस काम करते हैं, और उसमें तो PDP शुरू से उनको सपोर्ट करते आ रहे हैं। सीज फायर कर रमजान सीज फायर क्या BJP गवर्नमेंट यस विंकल दपान मिनटन मरियो तो खत्म करो यम कर रमजानस में सीज फायर तम सात अकिस रतस रमजान सीज फायर मगर मुजाहिदो को वापस तम सात जवाब क्या BJP गवर्नमेंट यस विंकल दपान मिनटन मरियो तो खत्म करो यम कर रमजानस में सीज फायर तम सात अकिस रतस रमजान सीज फायर मगर मुजाहिदो को वापस तम सात जवाब क्या योत क्या 5,000 स्टोन पेल्टर दानो एमनेस्टी यम नुकस बोजन यम उमर खालिद हिंद लड़कस दिल में कन कन वस सरकार तम सात इधर इलाकस में डिग्री कॉलेज खोलने खतर यूनिवर्सिटी खोलने खतर हायर सेकेंडरी अपग्रेड गने खतर ना कि तिमन हायर सेकेंडरी में पगह आर्मी कैंप लगाने खतर इसलिए गुजारिश करान यह मौका बे वन इलाकन में गसान यह इलाक सारे खुद अहम सान खतर इंशाल्लाह 2002 पे सीट वार्मत क्या उम्मीद बारामूल लोग दिन साथ बे सन मंशूरस पे महबूबी स्टानस पे लीडर तहन लुकन नाराजगी तपन 2014 मज हसा कर PDP अलायंस यह खून सी तंजीम बनोम लुको नाराजगी तक पे लुकन हेको माफी दिया तथ में शर्म क्या मगर तथ सूच वन गर्ज कि यम सात PDP 2019 मज एब्रोगेशन गई यम सात गई खिलाफ तम सात आय सिर्फ PDP वाहिद सा तंजीम बटान यथ 40 लीडर से रफीक साहब तम नफर यम सात लुक चलन या तंजीमस मज यमो थो साबित कदम रूद यमो थो पार्टी जिंद गुजारिश कर सारे बारामूल लुकन कि इलेक्शन में मदद कल वोट दोमिस नंबरस पे कलम दवात किस बटनस पे पन सपोर्ट करो इंशाल्लाह यह आज तह निश वोट मंगने खतर जीन पे अगर रफीक साहब अजद रबन तुंद सपोर्ट से इथे कन इलाकस मज घर पत घर वन काम करने कर शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कायदीन नईद हल्के बुजुर्गों दोस्तों अजीजों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे यह ख्याल कि वहीद साहबन कर कत वचन कत कर जरूरत कह क्योंकि मे हटिस इन्फेक्शन तक मगर कहो नौजवानों अजीजों को इसरार कि बह कर कह कत ये चूंकि वजी तक नईद हल्कस या चौकस मज आम पन कत वन खतर तो पे तंजीम कत वन खतर वहीद साहबन को तफसीलन बयान कि मकसद क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी क्या करू तुम सपोर्ट क्या डिजर्व कर तुम सपोर्ट मे पे कत मजीद वन सह गो यह कि यम नईद हलन हमेशा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सपोर्ट कर्मुत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यम सात वहीद साहब बन यम गांव पे हमेशा मेजात लीडर तुम बनू यम लीडर तुम वक्तन फौकन सपोर्ट करो यम लीडर तुम सपोर्ट दितु यम लीडर तुम पन वोट दितु तम सारी लीडर यम सात तंजीम त्रित गई तुम पुसाव कह तुम हथाव मशवर कह यह कर कि तम पुसान तम सात आव यह वन कि लूकन कह लूको तुंद खतर तुंद मकासतों खतर और तुंद मामलात मसाइल तम हल करने खतर यह पार्टी त्रावान तह पदर कह पदर तमन पन्नी मजबूरी तमन तिथ मामलात दरपेश इन मामलातन दरअसल इन्वेस्टिगेशन शुरू गे तमो बचो पन पान और दोम कत यह तमन पन सिक्योरिटी जरूरत तमन पन क्वार्टर जरूरत तमन पन खतर आसाइश जरूरत और तुम करो कुर्बान और तुद बुजुक कह बार बार आव वन कि नईद हल से बदलाव तकदीर बार बार आव यह वन कि नईद हल का नक्शा हम बदल देंगे मगर बहुत बार बार यह वन नईद हल आम इंसान गरीब इंसान नौजवान या बुजुर्ग तम हालत बदले न कह अलबत्ता तमन लीडरन हालात बदले तमन लीडरन तकदीर बदल तुम जमीन पे तुलो और आसमान पे वातो और आज सूरत हाल मुख्तलिफ 2 वह गो इलेक्शन मगर कत बड़ इंपॉर्टेंट तुम नजर मज थी
آج یت الیکشنس پہ تمام دنیا نظر حالانکہ ہندوستان کن باقی ریاستن مز الیکشن گژھان یہ کیا وجہ جموں کشمیر کن الیکشن پہ نہ صرف یونائٹڈ نیشن بلکہ یورپین یونین اور باقی تمام فارین ملک ہند آبزرور یا این جی اوز تمو تہ پہ نظر تھمت وجہ صرف یہ کہ تم وچان قشر نون وکیل کیا روز قشرن ست زیادتی گئی 5 اگست 2019 مز اور تم پتہ گو گۄڈنیُک الیکشن آج دنیا یہ وچن یژھان کہ یم قشر کرنا تمنی سپورٹ یمو بے عزت کر یمو دستار وول یمن وولک عزت یمن نیک پہچان تم کرنا تمن سپورٹ کہ تم طاقتن کرن سپورٹ یم عذاب عذابک شکار گئی یم ات خلاف لڑان صف ہارا گئی وحید الرحمان پرا صاحب میں بروٹ کن 2 ؤرین جیل 3 بلکہ 2.5 ؤرین جیل اور اس عذاب کہ یونائٹڈ نیشنز پہ کریک تلن ام خاطر یونائٹڈ نیشنن وون کیا لکٹ نوجوان معصوم نوجوان اس جوانن خاطر انسپائریشن اس نوجوانن یہ سبق دان کہ ڈیموکریسی ملک ڈیموکریسی اپنو ڈیموکریٹک راستے تم کرو استعمال اور پن سٹرگل ترو ڈیموکریٹک اور یمس آو سزا دن صرف ام چیزک کہ ام کور سہ فیصلہ دل ست قبول کی اس فیصلہ اس پہ ٹھوسن آو یت بہ ہمیشہ غیر آئینی ونان غیر جمہوری ونان بدترین انٹراگیشن گو امس انٹراگیشن سینٹر مز مگر بہرحال جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور دنیا پہ یہ تسلیم کرن کہ حقس پہ یہ پوز ونان نوجوانوں آج تہ موقع آمت تہ آو تہ موقع کہ تھی کرو جمہوری طریقس مز پن اظہار پن خیال ہند اظہار اور سہ طریقہ یہ کہ تھی ترو ووٹ صرف تمن لیڈر تمن نمائندن یم پز پہ تہندین جذباتن تو احساساتن قدر کرن تہندین جذباتن تو احساساتن ترجمانی کرن